एंड दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यू वैकेंसी में भर्ती के लिए। तो आज रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट R&D 2025 के लिए दी गई है। इसमें खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बीटेक और एमटेक वालों के लिए है। जैसे कि आगे हम देखते हैं प्रोसेस। जैसे कि नेम ऑफ वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया टेस्ट R&D 2025 के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए है। और इसमें जो पोस्ट है वो BE, बीटेक, ME, एमटेक के लिए है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हैं तो इसको बीटेक एमटेक बोला जाता है। अगर आप साउथ इंडिया में तो कोर्स सेम होता है, सिर्फ नाम चेंज होता है, वहाँ BEME बोलते हैं। जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो गुरुग्राम और रोहतक में होने वाली है। जो एप्लीकेशन मोड है यानी कि फॉर्म भरने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें जॉब करने के लिए। इसमें खास बात यह है कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा, जिसमें टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड साइकोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में इंटरव्यू होगा, एक टेक्निकल राउंड होगा, एक HR राउंड होगा। यानी कि इंटरव्यू जो होंगे 2 होंगे, वो पर्सनल इंटरव्यू होंगे। और उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद में आपको ऑफर लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट दी गई है। अगर आपने बीटेक किया है तो आपकी एज है 21 से 26 साल तक। अगर आपने एमटेक कर रखा है ये है 21 से 28 साल तक। एमटेक वालों के लिए खास फर्क है कि ये जो एज होनी चाहिए 21 से 28 साल, ये 1 अप्रैल 2025 तक की होनी चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल के बाद आपके 28 से ऊपर हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें खास बात यह है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें अप्लाई मत करिए। आप फॉर्म में तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम दिखाएंगे। अगर फ्रेशर हैं आप फिर भी देखिए, क्योंकि आपके आने वाले भविष्य के लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है। आप इन फ्यूचर आपको कभी फॉर्म आएगा, किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ धड़ल्ले से फॉर्म भर सकते हैं। और वैसे भी इसमें भी ऑप्शन है कि फ्रेशर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, आप उसको अनटिक कर सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें जो सैलरी रहने वाली है बीटेक की रहने वाली है 12.85 लाख पर एनम। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड में होगी वो 8.5 लाख तक मिल जाएगी। इसी तरह से एमटेक में रहने वाली है 13.75 LPA, और जो ट्रेनिंग पीरियड में ये 9.25 LPA मिलेगी, जो कि फिक्स है। इससे कम रहने वाली नहीं है, यानी कि 9 लाख 8.5 लाख से नीचे आपको मिलेगा ही नहीं है। 8 लाख से का पैकेज बेहतरीन है। इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की है, फिर भी आप ये एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप आर नॉट कंसीडर एज अ वर्क एक्सपीरियंस। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यानी कि पार्ट टाइम जो जॉब करने वाले हैं उनके लिए नहीं सही है। इसमें डिस्क्लेमर क्लियर दिया गया है कि अगर आपको, पहली बात तो प्लीज नोट दैट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आर इट्स ऑथराइज्ड हायरिंग एजेंसी डज नॉट चार्ज एनी फी पेमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट। यानी किसी भी कैंडिडेट से 1 भी रुपया ये हायर करने के लिए चार्ज नहीं लेती। इसलिए अगर कोई तुमको कहता है कि हमको इतना पैसा दो, हम तुमको इसमें करा देंगे, अच्छी सैलरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो करा वरा नहीं पाएगा, आपका सिर्फ पैसा खाएगा। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अप्लाई लिंक है, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करूंगा और आपको जो लिंक है अप्लाई करने की वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप फुल वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि कारण ये है आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने भरा है, इसलिए मेरे को पता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कृपया आप फॉर्म देख कर भरिए, क्योंकि बार बार आपको वीडियो पर आएंगे, फिर कट करेंगे, फिर जाएंगे, पता चलेगा आप ढंग से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ये पैसा पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आप देख सकते हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप इसको फुल तरीके से पढ़ सकते हैं। जॉब जो फुल टाइम है, आपको कहाँ मिलने वाली है, आपको कितने एक्सपीरियंस है, किस तारीख को ये पोस्टेड की गई है और किसके द्वारा पोस्टेड किया गया है। इसमें क्राइटेरिया हैं जॉब में करने के, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं ये भी पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ भी हो, आप क्लियरली आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं उसमें दिखते हैं कि आपको सबसे पहले रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी है, आपको ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी, आपको मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, जेंडर आपका क्या है ये भरना पड़ेगा, फादर नेम, मदर नेम, डोमेस्टाइल स्टेट, करंट सिटी आप कहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद में आपको एक अपडेटेड फोटोग्राफ
यानी कि जो पासपोर्ट साइज होता है उसको फोटोग्राफ को आप अपलोड करना पड़ेगा। और ये देखिएगा कि जो आपका बैकग्राउंड होता है फोटो अपलोड करते हैं तो ये इंडस्ट्री में आप काम करने जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनल लगना चाहिए, यानी कि आपका बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, ना कि पता चल रहा है कि आपका झाड़ियाँ आपके पीछे हैं आपने लगा दिया, आप कहीं घूमने गए हैं आप बैकग्राउंड कुछ भी है आप लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रोफेशनल एक बढ़िया सा फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। सारी कंडीशंस भरने के बाद में आप जो एक्सपीरियंस आपके पास जितना भी है आप भर सकते हैं। आपने अगर कितने वर्ष उसके बाद में आपने महीने बिताए हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया गया है वैसे आप भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, जैसे हायरिंग थ्रू EEO पॉलिसी, अगर इसके थ्रू हायरिंग नहीं है तो आपको यस करना है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, आपको नो ही कर देना है। नहीं तो अगर ये अप्लीकेबल नहीं है तो सीधी सी बात है नॉट अप्लीकेबल। आप PWD UWD से अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको भी नॉट अप्लीकेबल करना है। आप अगर वो कहने का मतलब ये है कि आपको डिसेबिलिटी है, यानी कि आप में कोई दिक्कत है आपकी बॉडी में, तब आपको यस या फिर आपको भरना है कितना % आपका डिसेबिलिटी है, यानी कि आपका जो कार्ड बना होगा डिसेबिलिटी कार्ड उस तरह से % लिखा होगा वो भर सकते हैं, नहीं तो आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है। ये भी नॉट अप्लीकेबल, ये सबको नॉट अप्लीकेबल करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास सर्टिफिकेट अगर आप हैं आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके अपने आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आपकी बेसिक डिटेल भर जाएंगे उसके बाद में आपको 10th की डिटेल भरना है, यानी कि आपके जो बोर्ड है आपने किस बोर्ड से किया है आपको वो बोर्ड भरना है, आपने किस डेट को स्टार्ट किया था, आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ था 10th उसकी डेट भरना है, आपका कोर्स कितने साल का था। देखिए जो 10th होता है वो बेसिकली 2 साल का होता है, क्योंकि 9th होता है देखिए में कंसिडर होता है। आप डायरेक्ट 10th नहीं कर सकते, आप किसी भी कॉलेज में जाइए तो सिर्फ 10th नहीं कर सकते, आपको 9th में एडमिशन लेना पड़ेगा तभी आप 10th कर पाएंगे। तो आप इसको 2 साल भर दीजिए, ये ड्यूरेशन आप ध्यान रखिएगा। आपको 10th में कितने % आए आप ये भरिएगा। टाइप ऑफ कोर्स, यानी कि आपका रेगुलर कोर्स था कि पार्ट टाइम था, जैसे भी आपका जो भी होगा आप भर दीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप 10th के लिए सबमिट करेंगे उसके बाद में आपको 12th की डिटेल भरनी है। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आप 12th डिटेल नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आपने हो सकता है 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया हो, फिर आपने BTech किया हो, फिर MTech किया हो, तो आप 12th को नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो आप इसको भर सकते, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा करने के बाद में आप डिप्लोमा जिस कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है उसको कॉलेज का नाम भरेंगे, फिर आपने किस फील्ड में स्टडी किया है, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या कुछ भी हो तो आप उसको भर सकते हैं। जैसे कि आपने जिस फील्ड में किया होगा आप उसको भर सकते हैं। फिर आपका जो कोर्स स्टार्ट डेट होगा, आपने किस तारीख या किस वर्ष से स्टार्ट किया था आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपने किस तारीख को कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट जिस डेट को होता है इसको डिप्लोमा की मार्कशीट लिखा होता है, ये 10th की मार्कशीट में लिखा होता है और 12th की मार्कशीट में कंप्लीट डेट लिखी होती है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है वही समझ लो कंप्लीट होता है, तो उस डेट को आप मेंशन कर सकते हैं। अब स्टार्ट जिस दिन से किए होंगे उसको कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने अगर 2 साल का कर रखा है तो आप 2 साल भरेंगे। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा 3 साल किया होगा तो 3 साल भरेंगे, उसमें जो % आपको मिलेंगे वो ये भरेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ कोर्स का मतलब आपने रेगुलर किया है या डिस्टेंस लर्निंग किया है, यानी कि आप काम कर रहे थे और जो है आप पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आपने पार्ट टाइम या ओपन जैसे भी आपने किया होगा उसको भर दीजिएगा। आपकी अगर बैक लगी होंगी तो भरिएगा, नहीं लगी होंगी तो मत भरिएगा। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद में फिर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो BTech है, BTech को आपको भरना पड़ेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, यानी कि आपने BTech कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में कर रखा है, BTech करना रखा है, BCom, BSc, BBA। चूँकि ये फॉर्म BTech MTech वालों के लिए सीधी सी बात आप BTech ही भरेंगे, क्योंकि आप इसलिए वीडियो देख रहे हैं। आपके जो कॉलेज का नाम होगा आपको कॉलेज का नाम सर्च करना होगा, आपको कॉलेज का नाम अपना सर्च करना होगा, जो भी होगा आप उसमें भर दीजिएगा। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज अटैच है आप उसको भरना पड़ेगा। आपने किस फील्ड में स्टडी किया, आपने किस यानी कि ब्रांच में आपने ली है, BTech कंप्लीट किया है, आप उसको भरेंगे। फिर आपका कोर्स जब स्टार्ट हुआ था और आपका कोर्स किस तारीख को कंप्लीट, चूँकि आप फ्रेशर नहीं हैं, आपके पास 12 महीने से लेके 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, सीधी सी बात है आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके पास कंप्लीट डेट होगी, आपका रिजल्ट सब कुछ होगा। और कितने साल कोर्स, अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद में BTech किया होगा तो सीधी सी बात आपने लेटर एंट्री लेकर 3 साल कोर्स होगा तो आप ड्यूरेशन 3 साल लिखेंगे। अगर आपने इंटर के बाद में यानी कि 12वीं के बाद में सीधे BTech किया है तो आप 4 साल भरेंगे BTech के लिए। फिर आपको जो कितने % मार्क्स मिलेंगे तो आप ये भरेंगे। आपका कोर्स
किस प्रकार का था, रेगुलर था, नॉन अटेंडिंग या जैसे भी था, आपकी बैक लगी थी कि नहीं लगी थी, या फिर अभी बैक चल रही है, जैसे भी हो, आप जॉब कर रहे हैं अभी बैक लगी हो तो आप वो सब फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आप इसको नेक्स्ट करिएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आप एमटेक करने के बाद में फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप इस पे अपनी क्वालिफिकेशन भरेंगे। उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम भरेंगे, यानी कि आपने किस में पीजी कर रखा है, एमटेक बी एमबीए कुछ भी, चूंकि एमबीए के लिए एमटेक के लिए इसलिए आप एमटेक भरेंगे। नेम ऑफ कॉलेज, आपके कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी, फिर आपने किस फील्ड में एमटेक कर रखा है तो आप भरेंगे। उसके बाद में आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था, ये भरेंगे। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितने वर्ष की थी, आप ये भरेंगे। आपके परसेंटेज कितने थे, आप ये भरेंगे। उसके बाद में आपका जो कोर्स है यानी कि टाइप कोर्स रेगुलर था, जैसे भी था, नॉर्मल जैसे सब में भरते थे वैसे ही भरेंगे। फिर आपकी अगर बैक लगी है तो हाँ भरेंगे, नहीं लगी है तो ना भरेंगे, और आप क्लियर हो गए तो ना ही भरेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि आपने किस कंपनी में आपने काम किया है, आप जो आपने कितने दिनों से यानी कि आपने कब से ज्वाइन किया है। आपने अगर एंड किया है तो ठीक है, नहीं है तो आप करंट भर सकते हैं। आप आज की डेट डालते हैं क्या, फिल करंट डेट इफ वर्किंग एज ऑन टुडे। फिर टोटल टेन्योर कितना है कंपनी का वो भर सकते हैं। आप लोकेशन यानी कि आपकी कंपनी कहाँ पर ये भर सकते हैं। डिजाइनेशन आप किस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं वो भर सकते हैं। फिर आपका जॉब रोल क्या है। फिर ग्रॉस सैलरी, आपकी सैलरीज कितनी है। आप अगर एक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट करते हैं, इसी प्रकार से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने कोई अदर एडिशनल कोर्स कर रखा है, कुछ भी हो सकता है, विदेश से आपने किया, कुछ भी किया हो तो उसके बारे में आप ये डिटेल भर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है, क्या लिखा है, इफ़ यस प्लीज क्लेरिफाई नॉट, यानी कि आप क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हमने क्या रखा है, किस फील्ड में क्या रखा है, क्या कर रखा है, आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप इस पर नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। आपके पास अगर कोई करंट टाइम पे बॉन्ड चल रहा है कंपनी के थ्रू, जैसे भी है, आप कुछ भी है आपके पास जो भी है, इसमें आप पढ़कर इसको भर। आपकी जो एक्सपेक्टेड है, आप यानी कंपनी से क्या चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, उसके बारे में भर सकते हैं। आप कितने दिन का नोटिस पीरियड चाहते हैं वो भर सकते हैं। चूँकि आप एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, आपको सब पता है इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है। फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। आपके पास जो भी होगा आप वो भर सकते, नहीं होगा तो आप नो कर दीजिए। आपने कहाँ से ये जॉब पाई है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में अगर आपके पास MSIL के अलग से जो भी आपको डिटेल्स में दी गई हैं अगर आपके पास हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर आपका फॉर्म फिल हो गया है। उसके बाद में आप आई एग्री करिएगा। आई एग्री करने के बाद में आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स में देख सकते हैं आप। तो उसके बाद में आप फॉर्म को सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही आप करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर नई वैकेंसी के साथ, और इसी प्रकार से हम वैकेंसीज लाते रहते हैं। इसमें फ्रेशर्स की वो होती हैं, ITI डिप्लोमा, आपने BTech MTech कुछ भी कर रखा हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, आप किसी भी उस एरिया में फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम उसके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो कृपया हमें सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।